इको 66 इको 67 सर, जहाँ पे मिलिटेंट अटैक हुआ है और नफरी भेजें और सीनियर अफसरों को बताएं सर। हमने किस तरह से प्रैक्टिस चलनी है, किस तरह से हमने चलते हुए नीलिंग पोजीशन में, लेकिन अगर कहीं सुना ना करे इस तरह का कभी, हम इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। इसके बाद हम भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रैक्टिस एक्सरसाइज हमने की है, ये स्टैटिक गार्ड रावी ब्रिज पे की गई है लखनपुर में। तो वक्तन फ़वक्तन जब भी हमें सीनियर ऑफिसर्स की तरह से डायरेक्शंस आती हैं तो उनकी डायरेक्शंस पे हम इस तरह के मॉक ड्रिल कंडक्ट करते हैं। और मॉक ड्रिल कंडक्ट करने से ये रहता है कि जवान है उनमें जोश बना रहता है, एक्टिव रहते हैं और उनको पता चलता है कि हमने जब भी इस तरह की सिचुएशन का हमें सामना करना पड़े तो हमने किस तरह से रिएक्ट करना है। तो रिएक्शन टाइम को देखते हुए, ये सारी चीज़ें देखते हुए मॉक ड्रिल को हम अरेंज करते हैं। फोर्सेस में आपस कोऑर्डिनेशन, टीमों का आपस में एरिया के प्रति जानकारी, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए जवानों के अंदर एक एंथुजियाज़म बना रहे, एक जोश बना रहे, उसको मद्देनज़र आज की जो है मॉक ड्रिल की गई। आज की मॉक ड्रिल कहाँ की गई और इसमें क्या दर्शाया गया था सर? आज की जो मॉक ड्रिल है ये स्टैटिक गार्ड है, रेलवे ट्रैक 14.7 किलोमीटर पे है। स्टैटिक गार्ड है हमारी रावी ब्रिज लखनपुर में। और आज की जो मॉक ड्रिल थी इसमें दो हमने डमी मिलिटेंट्स जो हैं हमने शो किया कि दो मिलिटेंट जैसे हमारे गार्ड है यहाँ पे जो रहते हैं उनके जो हट है उस पर अटैक कर दिया है। दो मिलिटेंट्स ने अटैक किया और उनको बारी बारी छोटी छोटी टुकड़ियों में हमने टीम्स जो डिवाइड करके हमने रिएक्ट करते हुए उस पर उनको एलिमिनेट किया है और सक्सेसफुली दो मिलिटेंट्स को जो है एलिमिनेट करके तो हमने इस मॉक ड्रिल को कंक्लूड किया है। सारी टीम्स ने अपना अपना रोल जो है बखूबी निभाया। स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है क्योंकि साथ ही जो है पंजाब की सीमा लगती है और रावी का दरिया है। ये रावी ब्रिज जो है ये एक बैरियर है, ये दोनों जेके यूटी और पंजाब को जोड़ने में ये अहम भूमिका निभाता है। और अब कभी भी इस तरह यहाँ पे अटैक हो या ब्रिज को कोई तोड़ने में दुश्मन कामयाब होता है तो उस तरह हमारी कनेक्टिविटी ख़त्म हो सकती है दो स्टेट्स की आपस में, जेके यूटी और पंजाब की। तो उसके मद्देनज़र ही हमने अपने इस जो मॉक ड्रिल को प्लान किया है। और मॉक ड्रिल में यही चीज़ हमने बार बार हर एक को ब्रीफिंग के दौरान, रीब्रीफिंग के दौरान और डीब्रीफिंग के दौरान यही समझाई गई हर एक जवान अफसर को कि हम कम से कम हमारा नुकसान कम से कम हो और जल्द से जल्द अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम दुश्मन को नेस्ता नाबूद अपनी सरजमीन से करें। एक आखिरी सवाल, अमरनाथ यात्रा चल रही है, उसको लेकर किस तरह के अलर्ट हैं जीआरपी और आरपीएफ के लोग? देखो, अमरनाथ यात्रा को लेते हुए हर एक अपने अपने एरिया में जो है हर एक फोर्सेस जो हैं अलर्ट हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पुलिस है, चाहे जीआरपी है, चाहे सीआरपीएफ है। तो जीआरपी भी अपने एरिया में, हम अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है और हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो बराबर लगी हुई है। तो आगे भी हम इस तरह के मॉक ड्रिल करके जो है अपनी प्रैक्टिस करेंगे।